हेलो डियर, स्वागत है आपका फिर से इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं कि जो आपका एग्जाम था एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2020 का, जितनी भी एग्जाम की शिफ्ट्स हुई थी 2021 में, उन सभी शिफ्ट्स में जितने भी टॉप लेवल के सिलॉजिज्म के क्वेश्चन हैं वो आज इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे। तो बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन भी आए थे सीएचएसएल की शिफ्ट्स में देखा जाए तो यहाँ पर मैं जो है आपको इजी लेवल के क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा। मेरा मेन टारगेट क्या होता है, सिर्फ वही क्वेश्चन पिक करना जो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स या ट्रिकी लेवल के हों। मतलब मुझे जहां लगता है कि हाँ स्टूडेंट को यहां पर आके दिक्कत आई होगी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, तो उन चीज़ों को रियलाइज करना है कि कहाँ मिस्टेक्स हो सकती हैं ताकि आने वाले एग्जाम के अंदर उन मिस्टेक्स को रिपीट ना किया जा सके। तो वही टॉप लेवल के जो क्वेश्चंस हैं हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिक लेवल का नहीं होगा। और एक और बात मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप किसी और टीचर से सिलॉजिज्म टॉपिक पढ़ रखे हैं या आपको कहीं ना कहीं टॉपिक आता है बट काफ़ी टाइम से आपने टच नहीं किया इस टॉपिक को, तो एक काम कीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर 12 घंटे की रिवीजन वीडियो का एक लिंक दिया हुआ है, उसमें आप सिलॉजिज्म टॉपिक जो है वो डबल स्पीड के साथ एक बार क्या है रिवाइज कर लो। क्योंकि अगर आप किसी और टीचर से पढ़ रखे हैं तो क्या पता किसी और टीचर का पढ़ाने का तरीका मेरे पढ़ाने के तरीके से मैच ना करे। तो अगर आने वाले क्वेश्चंस में आप देखना चाहते हैं कि मैंने किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, तो हमारी ट्यूनिंग जो है वो मैच करके हम क्वेश्चन को देखें कि आगे क्या चल रहा है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, मतलब आपको क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम ना आए, तो बेहतर होगा उस रिवीजन वीडियो के अंदर जो 12 घंटे की रिवीजन वीडियो है रीजनिंग की सारे के सारे टॉपिक्स की, उसमें सिलॉजिज्म टॉपिक जो है आप डबल स्पीड के साथ एक बार रिवाइज कर सकते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज के सेशन के अंदर। तो पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी लेवल का करवाऊंगा। बेसिकली सिलॉजिज्म टॉपिक के अंदर या जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मेनली प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहां पर नेगेटिव स्टेटमेंट्स का रोल ज्यादा हो रहा हो। नेगेटिव स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? नो और सम नोट से रिलेटेड। फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट होती हैं? पॉसिबिलिटी के केसेस से रिलेटेड। तो उन्हीं चीज़ों को ही मैं जो है टारगेट करने जा रहा हूं इस सेशन में कि जितने भी क्वेश्चन सम नोट, नो या पॉसिबिलिटी से रिलेटेड आए थे उन्हीं टिपिकल क्वेश्चन को ही मैं उठाने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो बहुत ही इजी लेवल से शुरू करते हैं, ये बिल्कुल सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। जल्दी से एक बार देख लेते हैं इस पहले क्वेश्चन को, जिसमें कि गिवन है ऑल रग्स आर ब्लैंकेट्स। उसके बाद ऑल ब्लैंकेट्स आर पिलोज, सारी ब्लैंकेट्स जो हैं वो किसका पार्ट है? पिलोज का। एंड सम ब्लैंकेट्स आर फ्रेम्स, और कुछ पोर्शन ब्लैंकेट का क्या है? फ्रेम। तो यहां पर मैटर क्या करता है? वेन डायग्राम। अगर आपने वेन डायग्राम एक्यूरेट बनाया है तो ही आप कंक्लूजन्स 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हो। अब यहां पर कई बच्चे गलती कहां करते हैं पता है? अगर यहां पर गिवन है कि सम ब्लैंकेट्स आर फ्रेम्स, के कुछ पोर्शन ब्लैंकेट का फ्रेम है, तो उसे यहां पर ड्रॉ कर देंगे सम ब्लैंकेट्स आर फ्रेम। तो ये टोटली रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि हमें ये रियलाइज करवा रहा है कि सारे के सारे फ्रेम जो है वो किसका पार्ट बन चुके हैं? पिलोज का पार्ट बन चुके हैं। तो सिलॉजिज्म के अंदर जब भी आप स्टेटमेंट का वेन डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जिस एक पैरामीटर का रिलेशन किसी दूसरे पैरामीटर के साथ अवेलेबल है, सिर्फ उसी के साथ ही आपको ड्रॉ करके चलना है। उसके अलावा किसी और तीसरे के साथ उस पैरामीटर का रिलेशन नहीं बनाना। जैसे कि हमें यहां पर क्लियरली लिखा हुआ था कि कुछ ब्लैंकेट्स जो हैं वो फ्रेम्स का पार्ट हैं, तो कुछ ब्लैंकेट्स जो हैं वो फ्रेम्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। रिमेनिंग वाले फ्रेम पोर्शन का हमें किसी और के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं गिवन, या बोला जाए कंप्लीट फ्रेम के पोर्शन का मुझे किसी और तीसरे पैरामीटर के साथ कोई कनेक्शन नहीं गिवन, तो मैं इसी चीज को ही बस कंसीडर करके चलूंगा। तो चलिए देखते हैं इसमें आगे कंक्लूजन क्या कहते हैं। ऑल पिलोज आर रग्स, कि सारे के सारे पिलोज जो हैं वो किसका पार्ट है? सारे पिलोज जो हैं वो रग्स का पार्ट। मतलब यहां पर हमें ये बोला जा रहा है कि हमें ये चीज बतानी है कि सारे पिलोज किसका पार्ट होने चाहिए? रग्स का। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की दी बेस्ट अप्रोच क्या है कि जितने भी हमारे पास डेफिनेट कंक्लूजन्स होते हैं श्योरिटी बेस्ड, दो तरह के होते हैं, श्योरिटी और पॉसिबिलिटी। तो ये श्योरिटी है, क्योंकि अगर पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन होता तो उसमें हमें टर्म्स दी जाती हैं प्रोबेबली, कैन बी, मे बी या बीइंग अ पॉसिबिलिटी, ऐसी टर्म्स गिवन होगी, तो वो पॉसिबिलिटी बेस्ड है। तो श्योरिटी क्या कहती है कि जो चीजें हमें ऑलरेडी अवेलेबल हैं या जो चीजें विजिबल हैं,
सिर्फ हमें उन्हीं को ही 100% ट्रू मान के चलना है। उनके अलावा हम यहाँ पर क्या है, कोई भी एजम्पशन अपने एंड से नहीं लगा सकते। मतलब अगर हमें यहाँ डिमांड हो रही है कि सारे के सारे पिलोज रग्स का पार्ट हैं, तो मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देनी चाहिए थी, अवेलेबल होने चाहिए थी। बट यहाँ तो उल्टा केस है, आपको सारा पोर्शन रग्स का पिलोज के अंदर तो अवेलेबल है, बट सारे पिलोज रग्स का पार्ट नहीं है, इसलिए पहला निष्कर्ष बिल्कुल गलत हुआ। सम पिलोज आर रग्स। अब देखो कुछ पोर्शन पिलोज का क्या है, रग्स। इसे थोड़ा लॉजिकली समझ के चलेंगे। अगर सारे के सारा पोर्शन रग्स का पिलोज बन के बैठा है, तो पिलोज का कुछ पार्ट किसने कंज्यूम किया हुआ है, रग्स ने कंज्यूम किया हुआ है। तो कुछ की तो बात हो रही है कि कुछ पिलोज जो है वो रग्स का पार्ट है, जी बिल्कुल है। तीसरा निष्कर्ष क्या कहता है कि ऑल रग्स आर फ्रेम्स। अब देखो सारे रग्स क्या फ्रेम्स का पार्ट है? हमें यहां पर रग्स और फ्रेम के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं अवेलेबल। जब कोई भी कनेक्टिविटी अवेलेबल ना हो तो श्योरिटी के अंदर आके वो चीजें क्या होती हैं, डेफिनेट फॉल्स। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए एक डाउटफुल केस है। तो जितने भी डाउटफुल केसेस होंगे वहां पर डेफिनेट फॉल्स कंक्लूजन ही हम मार्क करेंगे। तो तीनों में से देखिए कौन सा सही है, सिर्फ और सिर्फ दूसरा निष्कर्ष ही क्या है, ट्रू है। तो इसलिए आंसर क्या मार्क करेंगे, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। तो इस क्वेश्चन का रेफरेंस लेते हुए देखो सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है, ऑल और सम वाली। यहां पर जो मैंने पॉइंट क्लियर करना था, हल्का बहुत जो भी डाउट रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में, वो मैंने क्लियर कर दिया। अब ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। बेसिकली काफियों को आइदर और का पेयर बनाने में भी दिक्कत आती है। तो जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में जितने भी आए थे टॉप लेवल के, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को ही समझाऊंगा। बट मैं आपको यहाँ पर एडिशन में क्या करूंगा, अगर कोई ना कोई कंक्लूजन और जनरेट होता है जो एक्सपेक्टेड है आने वाले एग्जाम में, वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं। ऑल बल्ब्स आर ट्यूब्स। सारा पोर्शन बल्ब का क्या बन के बैठे हैं, ट्यूब्स बन के बैठे हैं। पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट लेटर ही मेंशन कर दो। सम बल्ब आर टम्बलर्स। कुछ पोर्शन बल्ब का क्या है, टम्बलर है। तो ये ट्यूब है और ये क्या है, टम्बलर्स। चलिए पहला निष्कर्ष क्या कहता है यहां पर, नो बल्ब इज अ ट्यूब। अब हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको नो से रिलेटेड कोई भी निष्कर्ष या कंक्लूजन पूछा जाए, और वो नो से रिलेटेड जो कंक्लूजन है जिन दो चीजों में पूछा जाए, जैसे यहां पर नो वाला कंक्लूजन किन दो चीजों में पूछा जा रहा है, बल्ब और ट्यूब के बीच में। तो बल्ब और ट्यूब के बीच में हमें नेगेटिव रिलेशन दिखाई देना चाहिए, मतलब एक डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन जो है यहां पर विजिबल होना चाहिए। अब जब हमारे पास एक पॉजिटिव स्टेटमेंट का सेट है, देखो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो एक यहां पर रूल आप कह सकते हैं या क्राइम कर सकते हैं इस चीज को कि पॉजिटिव स्टेटमेंट के रिलेशन में कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन श्योरिटी में ट्रू नहीं होता। जैसे ये दोनों की दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसमें पूछा गया एक नेगेटिव कंक्लूजन, तो आप डायरेक्टली बिना देखे ही वेन डायग्राम को आंसर मार्क कर सकते हैं कि ये फॉल्स है, ये बिल्कुल गलत है। सम टम्बलर्स आर बल्ब। कुछ पोर्शन टम्बलर का बल्ब है। अब देखो कुछ पोर्शन टम्बलर का जो है, ये वाला पोर्शन जो है टम्बलर का क्या बन के बैठे हैं, बल्ब बन के बैठे हैं। तो दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल सही हुआ, इसलिए आंसर यहां पर क्या मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। तो बस आपको ऑप्शन थोड़ा केयरफुली देखना है, धीरे धीरे जो है। हालांकि सपोज जब एग्जाम स्टार्ट हुआ था तो पहली शिफ्ट में इजी आ गया थोड़ा, फिर टिपिकल आ गया, फिर इजी आ गया, मिक्स लेवल के क्वेश्चन थे, है ना। तो मैंने एक सीक्वेंस में लगा दिया है कि आपका धीरे धीरे लेवल यहां पर बढ़ता रहेगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्योंकि मैंने शिफ्ट वाइज क्वेश्चन नहीं उठाए हैं, शफल कर दिया है। जहां मेरे को लगता था कि हाँ 2 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है तो उन्हें पहले रख दिया, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाता रहूंगा, जिसमें स्टेटमेंट्स भी इंक्रीज होंगे और कंक्लूजन भी। ऑल रैट्स आर कैट्स। सारा पोर्शन रैट्स का क्या बन के बैठे हैं, कैट्स। सम कैट्स आर नॉट डॉग्स। सम कैट्स आर नॉट डॉग्स। कौन सा पोर्शन कैट का, पहले सम कैट्स आर डॉग्स बना दीजिए, तो जो पोर्शन कैट्स का डॉग्स बन के बैठे हैं वो नेगेटिव रिलेशन बना रहे हैं, क्योंकि गिवन है सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, कुछ पोर्शन कैट का डॉग है ही नहीं। तो पहला कंक्लूजन, सम डॉग्स आर नॉट रैट्स। कुछ पोर्शन डॉग्स का रैट नहीं है। ये कहां चीज विजिबल हो रही है, हमें यहां पर देखिए डॉग और रैट के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं गिवन। तो पहला निष्कर्ष आपका बिल्कुल गलत हुआ। सम डॉग्स आर रैट, क्या कुछ पोर्शन डॉग्स का रैट के अंदर आ रहा है, ये कंक्लूजन भी गलत हो गया। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन भी गलत है और दूसरा भी गलत है।
अब जब हमें रियलाइज हो कि दोनों के दोनों कंक्लूजन्स गलत हों, तो हम क्या चेक करते हैं? उनके बीच में आइदर और का पेयर, यही चेक करते हैं कि उनमें आइदर और का पेयर बनने जा रहा है या नहीं। तो आइदर और का पेयर बनने के लिए उन दो कंक्लूजन में 3 कंडीशन कौन कौन सी होनी चाहिए? कि दोनों के दोनों कंक्लूजन का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे कि यहां पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है? डॉग्स रैट्स, डॉग्स और रैट्स। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी कंडीशन क्या है? दोनों के दोनों कंक्लूजन्स का फॉल्स होना मैंडेटरी है। दोनों कंक्लूजन फॉल्स होने चाहिए, बिल्कुल निश्चित रूप से क्या होने चाहिए? गलत होने चाहिए। तो वो भी है। और तीसरी कंडीशन क्या है? दोनों के दोनों कंक्लूजन्स जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाने चाहिए। मतलब एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव और दूसरा क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो ये देखिए पॉजिटिव है और ये नेगेटिव भी है। अब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, बट यहां पर आइदर और का पेयर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सिलोजिज्म में एक रूल है कि जब भी आप किन्हीं भी दो कंक्लूजन के अंदर आइदर और का पेयर बनाने जा रहे हैं, तो सिर्फ 2 ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऐसे हैं जो आइदर और की कंडीशन को फॉलो अप करते हैं। कौन कौन सा? पहला पेयर है आपका ऑल प्लस सम नोट का, मतलब एक कंक्लूजन ऑल से रिलेटेड होना चाहिए, एक कंक्लूजन आपका सम नोट से रिलेटेड। दूसरी कंडीशन क्या है? एक कंक्लूजन आपका सम होना चाहिए, दूसरा जो है वो नो होना चाहिए। अगर कोई भी दो कंक्लूजन आपको इस फॉर्म में अवेलेबल होंगे तो ही वो आइदर और की कंडीशन को फॉलो अप करते हैं। ऑल और नो की बात करें या सम और सम नोट की बात करें, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, बट ये आइदर और की कंडीशन को कभी भी फॉलो अप नहीं कर सकते। इन शॉर्ट आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आइदर और का पेयर बनाने के लिए एक कंक्लूजन आपको एफर्मेटिव फॉर्म में अवेलेबल होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन आपको नेगेटिव फॉर्म में गिवन होनी चाहिए, दैट इज पर्टिकुलर फॉर्म में गिवन होनी चाहिए। एक एफर्मेटिव और एक पर्टिकुलर पोर्शन में दिखाई देनी चाहिए। मतलब इस कंडीशन को आप लेके चलो, ठीक है। या एक सम होना चाहिए और एक ऑल में होनी चाहिए। ये ऑल वाली टर्म्स हो गई, ये सम वाली टर्म्स हो गई, ठीक है। बाकी कंडीशन तो आपको पता ही है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, दोनों फॉल्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसलिए यहां पर आंसर क्या मार्क करेंगे? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नाइदर वन नो टू फॉलोस। ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है ना ही दूसरा। चलिए जी, आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नो फील्ड इज अ हाउस। कोई भी पोर्शन फील्ड का क्या है? हाउस नहीं है। ऑल फील्ड आर पार्क्स। सारा का सारा पोर्शन फील्ड का क्या है? पार्क का पार्ट है। एक चीज हमेशा ध्यान में रख के चलना, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट्स का वेन डायग्राम बनाते हो ना, तो कंक्लूजन पे अप्रोच करने से पहले एक चीज ध्यान में रख लो कि जो आपने वेन डायग्राम बनाया है उसमें ऐसे कौन से दो पैरामीटर्स हैं जो आपस में डायरेक्ट या नेगेटिव क्रॉस का रिलेशन बना रहे हैं। अब देखा जाए नेगेटिव क्रॉस या डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन जो है वो किन दो पैरामीटर्स में गिवन है? फील्ड और हाउस के बीच में। अगर फील्ड हाउस नहीं है, हाउस भी क्या है? फील्ड नहीं है। ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, ओके। इससे क्या है? गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि जैसे ही आपको नेगेटिव रिलेशन अवेलेबल हो गया ना, 60% क्वेश्चन आपका वही सॉल्व हो जाएगा। 40% रहेगा जस्ट आंसर ट्रू और फॉल्स मार्क करने में। क्योंकि देखा जाए ज्यादातर दिक्कत स्टूडेंट्स को आती है जब नेगेटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव कंक्लूजन्स आ जाते हैं उनको रियलाइज करने में। तो देखिए पहला क्या कह रहा है? नो हाउस इज अ फील्ड। कि कहता है कि कोई भी पोर्शन हाउस का फील्ड नहीं है, तो उसके लिए हाउस और फील्ड के बीच में क्या चाहिए आपको? डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन। पहले ही बताया था। तो हाउस और फील्ड में डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन है, क्योंकि अगर फील्ड हाउस नहीं है, लॉजिकली देखें तो हाउस भी फील्ड नहीं है। सम पार्क्स आर फील्ड। कुछ पोर्शन पार्क्स का फील्ड के अंदर आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, जब सारे का सारा पोर्शन ही फील्ड का पार्क बन के बैठा है, तो कुछ पोर्शन पार्क का फील्ड भी है, क्योंकि ऑल हमेशा किसका पार्ट होता है? सम का। ऑल फील्ड आर पार्क्स है तो सम पार्क्स आर फील्ड। ये भी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। सम हाउसेज आर फील्ड। क्या कुछ पोर्शन हाउसेज का फील्ड बन के बैठे हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम पहले ही इस चीज को सही मान चुके हैं कि कोई भी पोर्शन हाउसेज का तो फील्ड है ही नहीं। जब कोई पार्ट हाउसेज का फील्ड नहीं है, ये सही है, तो कुछ हाउसेज फील्ड कहां से हो जाएंगे? तो आपका तीसरा निष्कर्ष बिल्कुल गलत हुआ। तो आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर डी। हमारा सिर्फ पहला और दूसरा निष्कर्ष ही क्या है? यहां पर अनुसरण करता है। तो ये
जितनी मैं बातें बोल रहा हूं ना, इनको ध्यान से लॉजिकली समझ के चलना है। ये नहीं है कि यहां पर आप आए, कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा गलत है, आंसर लिया और चलते बने, ऐसा नहीं है। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि हाँ आपको क्वेश्चन करवा दिए, हमारा काम खत्म, कि गुडविल हमारी भी बनी रहे आपके सामने कि हाँ जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे वो करवा दिए, चलो कंटेंट मिल रहा है। कंटेंट मिलने से क्या करोगे, कंटेंट तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, नेट पे सर्च करोगे मिल जाएगा। मैटर करेगा कि लर्निंग किस तरह से हो रही है आपकी, आपको कंसेप्ट्स की क्लियरिटी हो भी रही है नहीं, क्योंकि डाउट्स की क्लियरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि अगर आपको यही डाउट्स ही क्लियर नहीं होंगे तो इन्हीं गलतियों का आप फिर से रिपीट करेंगे कहाँ जाके, आने वाले एग्जाम्स में, फिर दिक्कत आएगी। एग्जाम में भी नहीं, जब भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करोगे ना तो भी दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो चीज़ों को ध्यान से समझ के चलना है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर देखा कि आंसर डी है, चलो मैच कर गया, चलो आगे की तरफ बढ़ो। जो भी बातें हम बोलते हैं उसको एक बार ध्यान से समझ लिया करो, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। ठीक है, इधर उधर की तो हम फेंकते नहीं है कोई भी बात, टू द पॉइंट बात करेंगे। आगे देखिए, ऑल बैट्स आर स्टिक्स, सारा पोर्शन बैट्स का क्या है, स्टिक्स बन के बैठे हैं। ऑल स्टिक्स आर वुड, सारा पोर्शन स्टिक्स का क्या है, वुड। सारी ऑल वाली टर्म्स है। सम वुड्स आर नोट, देखो नोट आया, नोट मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब डायरेक्ट क्रॉस या क्रॉस का रिलेशन। जब हमने क्रॉस स्टेटमेंट में ही यूज नहीं किया तो कंक्लूजन में कहां से हो जाएगा, आप डायरेक्टली इधर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन में नेगेटिव कंक्लूजन श्योरिटी वाला हमेशा गलत होता है। आगे, ऑल बैट्स आर वुड्स, क्या सारे बैट्स वुड्स का पार्ट है। अब देखिए लॉजिकली, अगर सारे बैट क्या है, ऐसे क्या है यहां पर स्टिक्स, अगर सारे बैट स्टिक्स हैं और सारी स्टिक्स जो हैं वो वुड्स हैं, अगर स्टिक्स वुड्स बन चुके हैं तो स्टिक्स के अंदर जो पोर्शन आएगा बैट का वो भी तो वुड ही बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर दूसरा निष्कर्ष आपका क्या है, बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर क्या मार्क करेंगे, ओनली सेकंड फॉलो। अब स्टूडेंट गलती पता है कहां करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में वो कंक्लूजन नहीं बना के देखेंगे, चेक नहीं करेंगे सही है या गलत। बेसिकली जो जो प्रॉब्लम्स आती है ना स्टूडेंट्स को क्वेश्चन अटेम्प्ट करते में, यहाँ या मैं कह सकता हूं जहां पर वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं उसकी बात कर रहा हूं। फट से वो क्या करते हैं, इनमें आइदर और का पेयर बना देंगे, क्योंकि बैट और वुड कॉमन आ रहा है, चलो जी उठा के आइदर और। मोस्टली कैंडिडेट को मैंने देखा है ये चीज करते हुए, बट वो टोटली रॉन्ग है। क्योंकि अगर देखो मैंने आपको क्लियर किया है कि ऑल और सम नोट में आइदर और का पेयर बनता है, बता रखे मैंने, बट यहां पर दूसरी कंडीशन भी तो फॉलो होनी चाहिए कि दोनों के दोनों कंक्लूजन फॉल्स होने जरूरी हैं, बट यहां पर दूसरे वाला ट्रू है, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है, इसलिए आंसर क्या मार्क करेंगे, ओनली सेकंड। ठीक है, फिर आइदर और नहीं बनाना। मोर ओवर मैं आपको एक और पॉइंट क्लियर कर दूं, बहुत ही रेयर स्टूडेंट को यह बात पता होती है, जो भी आपका ऑल और सम नोट का आइदर और का पेयर है, ठीक है, और दूसरा आइदर और का पेयर किसमें बनता है, सम और नो के बीच में। एक ऑल और सम नोट में बनता है, दूसरा सम और नो के बीच में बनता है आइदर और का पेयर। तो इसमें जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं वो क्या होने चाहिए, पैरेलली होने चाहिए। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट का जो केस है वो पैरेलल भी हो सकते हैं और एक्सचेंज भी कर सकते हैं। मतलब अगर मैं यहां पर आपको बोल दूं कि सम ए आर नोट बी, एक ये केस है, फिर है ऑल ए आर बी। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है, पैरेलल है, अगर ये दोनों गलत हैं तो ही ये आइदर और बनाएंगे। गॉट इट। अगर हम यहां पर बात करें सम और नो की, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर अगर मैं आपको गिवन कर दूं सम ए आर बी और एक गिवन कर दूं नो ए इज बी, चाहे ये पैरेलल हो चाहे पोजीशन एक्सचेंज कर दें, मतलब इधर बी इधर ए आ गया, तो ये सेटिस्फाई करते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ऑल और सम नोट के केस में आइदर और तभी बन पाएगा अगर दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो, पैरेलल हो, रिवर्स नहीं होनी चाहिए। मतलब ऑल बी आर ए अगर इधर आ गया फिर आइदर और नहीं बनेगा। ठीक है, ये रूल भी ध्यान में रखिएगा। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे ना, देखो सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक्सचेंज हो चुके हैं, इसलिए यहां पर आंसर क्या था हमारा, ओनली सेकंड फॉलो ही था। अगर ये दूसरा गलत भी हो जाता ना तो भी आपको नाइदर नोर मार्क करना है। ठीक है, ऑल कप्स आर प्लेट्स, सारा पोर्शन कप्स का प्लेट्स बन के बैठे हैं, सारे प्लेट्स क्या हैं, स्पून्स बन के बैठे हैं। पहला देखिए, ऑल प्लेट्स आर कप्स,
क्या सारी प्लेट्स कप्स हैं? सारा पोर्शन कप्स का प्लेट्स है बट सारी प्लेट्स कप्स नहीं है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। अगर आपको ज्यादा ही दिक्कत आती है तो कंक्लूजन को ड्रॉ करके देखो। तो जो कंक्लूजन का वेन डायग्राम स्टेटमेंट के बने वेन डायग्राम में एज इट इज अवेलेबल हो गया तो वो श्योरिटी में ट्रू होता है। तो क्या आपको ये चीज दिखाई दे रही है? नहीं है ना, तो गलत है। इसकी हैबिट मत बनाइएगा। अगर करना होता तो मैं फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इस चीज से कोरिलेट करके बता देता, बट 100% चीजों में ये ट्रू नहीं होती है, क्योंकि दिक्कत कहाँ आएगी, वही बात है, नेगेटिव कंक्लूजन को अटेम्प्ट करने में। ठीक है, तो उसकी हैबिट मत बनाना कि ड्रॉ करके देख लो कि अगर बनी हुई चीज दिखाई दे तो सही है, अदरवाइज गलत है। सम स्पून्स आर नाइदर प्लेट नोर कप्स। कुछ स्पून ऐसे हैं जो ना तो प्लेट है ना ही कप। नाइदर नोर मतलब नेगेटिव टर्म्स, नेगेटिव टर्म मतलब नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन मतलब क्रॉस आपको विजिबल होना चाहिए। स्टेटमेंट का सेट जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। नेगेटिव कंक्लूजन क्या होगा, फॉल्स। आंसर क्या मार्क करेंगे, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है। सम पिन्स आर रोजेज। कुछ पोर्शन पिन्स का क्या बन के बैठे हैं, रोजेज। नो रोज इज अ मशीन। कोई भी पोर्शन रोज का क्या है, मशीन नहीं है। तो ही स्टेटमेंट है बस। चलिए, तो नेगेटिव रिलेशन देख लो किस किस में गिवन है, रोज और मशीन के बीच में। अगर रोजेज मशीन नहीं है तो मशीन भी रोजेज नहीं है। चलो अब तो बहुत इजी लगेंगे। सम रोजेज आर पिन्स। कुछ पोर्शन रोजेज का पिन्स है जी, बिल्कुल है। देखो तो पहला तो बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि अगर कुछ पोर्शन पिन्स का रोजेज है तो कुछ रोजेज भी क्या बन के बैठे हैं, पिन्स। कंक्लूजन को, ऐसे कंक्लूजन को थोड़ा ध्यान से देखना। अगर यहां पर आपको पूछा जाता सम पिन्स आर रोजेज, अगर ये पूछा जाता तो गलत है, क्योंकि वो तो आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जो स्टेटमेंट रिपीट होती है इन द फॉर्म ऑफ कंक्लूजन वो हमेशा गलत होती है। ये बहुतों का माइंड में डाउट रहता है कि अगर री स्टेटमेंट्स पूछी जाएं तो वो क्या होती हैं, सही होती हैं, गलत। जी वो बिल्कुल गलत होती हैं, क्योंकि कंक्लूजन्स का मतलब क्या होता है कि चीजें कंक्लूड करना। ठीक है, निष्कर्ष निकालना। कुछ पिन रोजेज हैं, ये दिया हुआ है। कंक्लूजन में गिवन है कुछ पिन रोजेज हैं, इसमें क्या कंक्लूड किया आपने, कुछ भी नहीं, वो तो चीज ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, तो जो चीजें रिपीट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ कंक्लूजन्स वो हमेशा गलत होती हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलो खैर, इसकी तो बात ही नहीं की गई। सम पिन्स आर नॉट मशीन्स। अब देखो, नेगेटिव कंक्लूजन्स के ऊपर होल्ड बनाने की दी बेस्ट अप्रोच बताता हूं। हमेशा उसे आप अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देखो। जैसे यहां पर गिवन है सम पिन्स आर नॉट मशीन्स, एक ये चीज गिवन है। अगर मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके देखूं तो इसमें क्या बोला जाएगा कि कुछ पिन्स ऐसी हैं जो मशीन्स नहीं हैं। कुछ पिन्स ऐसी हैं जो मशीन्स नहीं हैं। इससे आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी आई थिंक। तो कुछ पिन्स, कौन सी पिन्स, जो इसका पार्ट है रोजीज का, और रोजीज क्या है, मशीन्स नहीं है। तो जो पोर्शन पिन्स का रोजीज बन के बैठा है वो भी मशीन नहीं है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑल मशीन्स आर पिन्स। क्या सारी मशीन्स पिन्स का पार्ट है, गलत हो गया। अब देखो, मशीन पिन्स, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, दोनों फॉल्स नहीं है, एक ट्रू है। तो आइदर और की कंडीशन खत्म, तो मार्क क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शंस ध्यान से चूज करने हैं। ऑल डायरेक्टर्स आर एक्टर्स। सारे डायरेक्टर्स जो हैं एक्टर्स का पार्ट है। नो एक्टर इज अ प्रोड्यूसर। कोई भी पोर्शन एक्टर का प्रोड्यूसर नहीं है। एंड ऑल कोरियोग्राफर्स आर डायरेक्टर्स। सारे कोरियोग्राफर्स जो हैं वो डायरेक्टर हैं। एक सेकंड देख लें, विजिबल है? ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर करके लिख लेता हूं। ये डायरेक्टर्स और ये कोरियोग्राफर। फिर से देख लीजिए क्या गिवन था, सारे डायरेक्टर। पहले तीसरी स्टेटमेंट में बता देता हूं, ऑल कोरियोग्राफर्स आर, कहीं से चोरियोग्राफर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। ऑल कोरियोग्राफर्स आर डायरेक्टर्स, ऑल डायरेक्टर्स आर एक्टर्स, और कोई भी एक्टर प्रोड्यूसर नहीं है। बात आती है किस पे, नेगेटिव रिलेशन पे। नेगेटिव रिलेशन कौन कौन बना रहे थे, एक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स। अगर एक्टर प्रोड्यूसर्स नहीं है तो प्रोड्यूसर्स भी एक्टर्स नहीं है। सारा डायरेक्टर और कोरियोग्राफर किसका पार्ट है फिर, एक्टर का, तो ये भी प्रोड्यूसर्स नहीं है।
मतलब इन तीनों पैरामीटर्स का कंप्लीट प्रोड्यूसर्स के साथ नेगेटिव रिलेशन बन रहा है। ओके, नो कोरियोग्राफर इज अ प्रोड्यूसर, अभी तो समझा के हटाऊं, पहला बिल्कुल सही है क्योंकि इन तीनों का इसके साथ नेगेटिव रिलेशन सही है। सम एक्टर्स आर कोरियोग्राफर्स, देखो जब भी ऑल वाली कंडीशन हो ना सारी की सारी, उसमें सम वाले सारे कंक्लूजन ट्रू होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, इस तरह से गिवन है, चेन बनी हुई है, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, सारे ए बी हैं, सारे बी सी हैं। इसमें सम वाला कोई भी कंक्लूजन पूछ लो सारे सही हैं। सम ए आर सी, कुछ ए सी है, ये ट्रू है। सम सी आर बी, कुछ सी बी है, जी भी ट्रू है। सम सी आर ए ट्रू है, जी बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, क्योंकि आप ए टू सी और सी टू ए मूव करने पे कोई भी कंक्लूजन पूछेंगे सम से रिलेटेड, हर एक कंक्लूजन वैलिड माना जाता है। ठीक है, तो ये चीजें क्रैम करने वाली कब आती हैं, जब आप बहुत से क्वेश्चंस की सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लेते हो। बेसिकली इनका मेन यूज और कहां पर होता है, बैंकिंग के एग्जाम में ना रिवर्स सिलोप का एक केस आता है, उसमें ये काफी ज्यादा हेल्प करते हैं ऐसे पॉइंट्स। ओके, चलो खैर वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है अभी। नो डायरेक्टर इज अ प्रोड्यूसर, एक ही बार बात जो है बार बार क्यों बोले, सारे फॉलो करते हैं, ऑल द कंक्लूजन्स फॉलो। नो बैंक इज एन ऑफिस, कोई भी पोर्शन बैंक का ऑफिस नहीं है, नेगेटिव रिलेशन आया देखो। ऑल ऑफिसेज आर स्टॉल्स, सारा पोर्शन ऑफिसेज का क्या बन के बैठा है, स्टॉल। दो स्टेटमेंट थी। अब पहला देखो, नो बैंक इज अ स्टॉल, कोई भी बैंक स्टॉल नहीं है। मैंने क्या कहा था, नेगेटिव रिलेशन देखने, बैंक और ऑफिस के बीच में ऑफिस बैंक नहीं है, स्टॉल और बैंक में तो ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, नो वाला, तो पहला बिल्कुल गलत हो गया। नो स्टॉल इज अ बैंक, नो बैंक इज अ स्टॉल जब सही नहीं है तो ये कहां से सही हो गया, अगर ये सही होता तो ये भी सही होता। सम स्टॉल्स आर ऑफिस, क्या कुछ स्टॉल्स ऑफिस हैं, जी बिल्कुल है, क्योंकि सारे ऑफिस क्या बन के बैठे हैं, स्टॉल्स, तीसरा बिल्कुल सही हुआ। ऑल द स्टॉल्स आर ऑफिस, क्या सारे स्टॉल्स ऑफिस हैं, जी नहीं, कुछ पोर्शन स्टॉल्स का ऑफिस है, इसलिए चौथा का निष्कर्ष भी गलत, तो आंसर मार्क करेंगे ओनली थर्ड फॉलो। ठीक है, हाँ इसमें मैं आपको एडिशन में बता देना चाहूं कि इसमें स्टॉल और बैंक के बीच में क्या चीज ट्रू होती। अगर आपको पूछा जाता सम स्टॉल आर नॉट बैंक्स, बस ये कंक्लूजन ट्रू होता है श्योरिटी में, स्टॉल और बैंक के बीच में, कि कुछ पोर्शन स्टॉल का ऐसा है जो बैंक नहीं है। कौन सा पोर्शन स्टॉल का, जो ऑफिस बन के बैठे हैं वो बैंक नहीं है। अगर इसी के विद रिस्पेक्ट टू पूछा जाता कि सम बैंक आर नॉट स्टॉल, तो ये गलत है। कुछ पोर्शन बैंक का स्टॉल नहीं है, काफी स्टूडेंट इसको ट्रू मानेंगे, ये है तो सही, और इसे लॉजिकली समझ के चलना है, तो ये पोर्शन कौन सा है, ये पोर्शन स्टॉल का ऐसा है जो बैंक नहीं है। बैंक टू स्टॉल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं गिवन है, इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है। मैं इसी के लिए बोल रहा था, जब भी आपको प्रॉब्लम आए ना कंक्लूजन को देखने में, उसे आप अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ही उसका आंसर क्रॉस चेक करो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप्स, सारा पोर्शन कंप्यूटर्स का लैपटॉप्स बन के बैठे हैं। ऑल हार्ड डिस्क आर पेन ड्राइव्स, इसको अभी अवॉइड करो क्योंकि हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव अभी डिफाइन नहीं हुआ। नो कंप्यूटर इज अ हार्ड डिस्क, पहले ये बना दो, नो कंप्यूटर इज अ हार्ड डिस्क। ठीक है, फिर क्या गिवन था, ऑल हार्ड डिस्क आर पेन ड्राइव्स, ऑल हार्ड डिस्क आर पेन ड्राइव्स, मैं आगे तो नहीं आ रहा। ठीक है, ऑल हार्ड डिस्क आर पेन ड्राइव्स, और नो पेन ड्राइव इज अ कीबोर्ड, और कोई भी पोर्शन पेन ड्राइव का क्या है, कीबोर्ड नहीं है। चलो आओ फिर, अब नो से रिलेटेड काफी रिलेशन आपको दिखने को मिलेंगे यहां पर। अब क्या गिवन था, नेगेटिव रिलेशन, पहले देखो कंप्यूटर और हार्ड डिस्क के बीच में हमें नेगेटिव रिलेशन गिवन है, ये देखो ये स्टेटमेंट थी कि कोई भी पोर्शन कंप्यूटर का हार्ड डिस्क नहीं है। उसके बाद नेगेटिव रिलेशन क्या गिवन है आपको, नो पेन ड्राइव इज अ कीबोर्ड, ये वाला देखो कि कोई भी पोर्शन पेन ड्राइव का कीबोर्ड नहीं है, और पेन ड्राइव के अंदर कौन आ रहे हैं, हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क भी कीबोर्ड नहीं है। तो यहां पर तीन चीजें ऐसी हैं जो फुली पोर्शन नेगेटिव रिलेशन बना के बैठी हैं। कौन कौन सा, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क के साथ, पेन ड्राइव का कीबोर्ड के साथ, और हार्ड डिस्क का भी कीबोर्ड के साथ नेगेटिव रिलेशन दिखाई दे रहा है। तो चलो निष्कर्ष पे आते हैं, सम पेन ड्राइव आर नॉट लैपटॉप्स, कुछ पोर्शन पेन ड्राइव का लैपटॉप नहीं है। अभी मैं पिछले क्वेश्चन में ही करवा के हटा था आपको। ठीक है, अब देखो
अब ये है दिक्कत वाला कंक्लूजन। मोस्टली स्टूडेंट को इस वाले कंक्लूजन में प्रॉब्लम आएगी। ध्यान से समझना कि जब भी सम नोट से रिलेटेड कोई भी कंक्लूजन सही होता है ना, तो वो आपको वेन डायग्राम में देखने में ही मिल जाता है, वो दिखाई दे जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको यहां पर कंक्लूजन बोलता कि सम लैपटॉप्स आर नॉट हार्ड डिस्क, या हाँ, सम लैपटॉप्स आर नॉट हार्ड डिस्क, अगर मैं इसके बारे में बात करता कि कुछ पोर्शन लैपटॉप का हार्ड डिस्क नहीं है, तो बिल्कुल सही है। ये देखो दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन लैपटॉप का ऐसा है जो हार्ड डिस्क नहीं है। क्लियर? अगर पूछा जाता कुछ हार्ड डिस्क लैपटॉप नहीं है, तो स्टूडेंट को आती है यहां पर दिक्कत। वो क्या करते हैं, इसे घूरने लग जाएंगे, देखने लग जाएंगे, दिखाई दे रहा है नहीं, तो देखने मत बैठना, ज्यादा दिख जाएगा। ठीक है, फोर्सफुली आप ढूंढने लग रहे हो ना उसे, तो जो चीजें आपको सम नोट से रिलेटेड ट्रू होंगी ना, वो इंस्टेंटली रियलाइज हो जाएंगी। अगर वो नहीं दिखाई दे रही है तो उसे ढूंढने मत बैठिएगा, वो कंक्लूजन गलत है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, थोड़ा लॉजिकल पॉइंट है। आगे अगर आएगा क्वेश्चन में तो मैं आपको और ज्यादा क्लियर करूंगा। बट यहां पर क्या गिवन है, सम पेन ड्राइव्स आर नॉट लैपटॉप्स, कुछ पोर्शन पेन ड्राइव का लैपटॉप नहीं है। अगर हम यहां पर थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें नेगेटिव रिलेशन जो गिवन है वो कंप्यूटर और हार्ड ड्राइव्स के, हार्ड डिस्क के बीच में गिवन है। अगर हमें गिवन होता कि कुछ पेन ड्राइव कंप्यूटर नहीं है तो ट्रू होता। हमें पेन ड्राइव और लैपटॉप के बीच में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, इसलिए पहला गलत है। ओके, नो कीबोर्ड इज अ कंप्यूटर, तो इसके लिए हमें कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में नेगेटिव रिलेशन दिखना चाहिए, बट हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, ऐसा तो कोई रिलेशन है ही नहीं। नो हार्ड डिस्क इज अ लैपटॉप, कोई भी हार्ड डिस्क लैपटॉप नहीं है, फिर से गलत, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन जो है वो हार्ड डिस्क और कंप्यूटर के बीच में है, लैपटॉप के बीच में कहां से कनेक्शन आ गया। ऑल पेन ड्राइव्स आर नॉट कीबोर्ड्स, अब यहां पर आइए ऑल नोट। एक चीज होती है नो ए इज बी, ठीक है, हम इसे ऐसे ड्रॉ करते हैं, नो ए इज बी। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ड्रॉ करना है ऑल ए आर नॉट बी, ऑल ए आर नॉट बी, तो इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, तो कहेंगे जी ये भी तो यही चीज है, बट ये चीज सेम नहीं है। ऑल नोट का जो केस है वो दो सेंसेस में काम करता है। ऑल सारे पोर्शन आ गया, ऑल नोट की जो सेंस है तो वो दो वेरिएशंस में आती है। अगर हम बात करें ऑल नोट की, या अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलूं कि थोड़ा सा पोलाइट वे में बोलूं, या थोड़ा र्यूडली बोलते हैं, चलो पहले अगर मैं कहूं सारी की सारी क्लास पास नहीं है, उससे मैं बोलता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे के सारे फेल है। बट अगर मैं पोलाइटली बोलूं या सारी क्लास पास नहीं है, सारी क्लास पास नहीं है मतलब कुछ पास हो सकते हैं, सेंस मैटर करती है। ठीक है, तो यहां पर जो ऑल नोट का केस है वो आपको किसके अकॉर्डिंगली कंसीडर करके दिया जाता है, हमेशा सम नोट। मतलब ये आपको अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल के साथ देखना होगा। अगर ये चीज होगी तो इसका तो समझने का मतलब ही नहीं है। अगर ये चीज गिवन होगी तो आप इसे अपने एंड से ट्रांसलेट करके देखेंगे कि जब भी आपको ऑल नोट से रिलेटेड कोई भी कंक्लूजन है तो वो हमेशा किसके इक्विवेलेंट माना जाता है, सम नोट के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो यही चीज यहां पर भी है। अगर गिवन है ऑल पेन ड्राइव्स आर नॉट कीबोर्ड, तो आप इसे किस तरह हैंडल करके चलेंगे कि सम पेन ड्राइव्स आर नॉट कीबोर्ड, कि कुछ पोर्शन पेन ड्राइव का कीबोर्ड नहीं है। यहां तो सारी की सारी पेन ड्राइव ही कीबोर्ड नहीं है, तो सम भी ऑल का पार्ट हुआ। तो वहां पर आंसर क्या मार्क करेंगे, ओनली 4 फॉलो। अब देखो कहीं भी आइदर और की का ऑप्शन ही दिखाई नहीं दे रहा था, मैं चक्करों में क्यों पढ़ूं। ठीक है, जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन मार्क, आंसर मार्क करो और आगे बढ़ो। ऑल कैमल्स आर बैट्स, ऑल कैमल्स आर बैट्स, नो बैट इज अ पैरेट, सम कैमल्स आर लायंस। चलो जी, बन गया वेन डायग्राम। सम बैट्स आर लायंस, क्या कुछ पोर्शन बैट्स का लायंस आर बन रहा है जी, बिल्कुल बन रहे हैं। ये देखो, क्योंकि सारे कैमल्स किसका पार्ट है, बैट का ही तो पार्ट है। और कैमल्स के अंदर कौन आ रहे थे, कुछ लायंस आ रहे थे, तो जो पोर्शन लायंस का कैमल्स बन के बैठे हैं वही पोर्शन लायंस का क्या बन के बैठे हैं, बैट्स। पहला बिल्कुल सही है। दूसरे पे मूव करते हैं, नो पैरेट इज अ कैमल, कोई भी पोर्शन पैरेट का कैमल नहीं है। सही है ये भी, क्योंकि सारे का सारा पोर्शन कैमल किसका पार्ट है, बैट का। ठीक है, अगर बैट पैरेट नहीं है तो कैमल भी पैरेट नहीं है, बिल्कुल सही कंक्लूजन है।
नो पैरेट इज अ लॉयन, तो उसके लिए आपको पैरेट और लॉयन में नेगेटिव रिलेशन दिखना चाहिए था, ये गलत हो गया। हाँ, इसकी बजाय अगर गिवन होता कि सम लॉयंस आर नॉट पैरेट, बस ये सही होने वाला था कि कुछ पोर्शन लॉयंस का पैरेट नहीं है, सिर्फ यही निष्कर्ष सही होता लॉयन और पैरेट के बीच में, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन बना रहा है बैट का पैरेट के साथ, और बैट में कौन कौन आ रहे हैं, सारे कैमल्स भी आ रहे हैं और कुछ लॉयंस भी आ रहे हैं, तो जो पोर्शन लॉयंस का बैट बन के बैठे हैं वो पैरेट नहीं है, बिल्कुल सही माना जाता। और अगर ये पूछा जाता कि सम पैरेट आर नॉट लॉयन, ये बिल्कुल गलत होता, क्योंकि हमें लॉयन टू पैरेट की कनेक्टिविटी तो दिखाई दे रही है, बट पैरेट टू लॉयन में कोई भी रिलेशन अवेलेबल नहीं है। अब कई कहेंगे जी है तो सही पैरेट और लॉयन के बीच में ये रिलेशन, गलत। ये लॉयन का ऐसा पार्ट है जो पैरेट नहीं है, तो ये ट्रू था, सम लॉयंस आर नॉट पैरेट। बट अगर हम सम पैरेट आर नॉट लॉयन बनाने जा रहे हैं तो हमें पैरेट का कुछ पार्ट ऐसा दिखाई देना चाहिए जो लॉयन के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा हो, तो वो विजिबल नहीं है, इसलिए ये गलत माना जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले कंक्लूजन होते हैं। तो इधर आंसर क्या मार्क करेंगे, बोथ 1 and 2 फॉलो। नो गेस्ट इज ट्रेंड, कोई भी पोर्शन गेस्ट का ट्रेंड नहीं है। ऑल ट्रेंड आर एम्प्लॉयज, सम एम्प्लॉयज आर टॉल। ठीक है, ये ट्रेंड है और ये टॉल है। चलो जी आते हैं पहले कंक्लूजन के ऊपर, क्या कहता है, सम टोल आर ट्रेंड, आपको टोल और ट्रेंड के बीच में कनेक्शन दिखना चाहिए, दोनों इंडिपेंडेंट रिलेशन बना के बैठे हैं, ये अलग से बैठा हुआ, ये अलग से बैठा हुआ गुस्सा करके। सम वाला पोर्शन कहां से ट्रू होना चाहिए, क्योंकि आपको टोल का कुछ पार्ट ट्रेंड में दिखाई देना चाहिए था, श्योरिटी में। सम एम्प्लॉयज आर ट्रेंड, क्या सारे एम्प्लॉयज ट्रेंड है, गलत, सारे ट्रेंड एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, सारे एम्प्लॉयज का पोर्शन ट्रेंड में नहीं दिखा रहा, ये गलत हो गया। नो टोल इज अ गेस्ट, तो आपको उसके लिए टोल और गेस्ट में नेगेटिव रिलेशन चाहिए था, ये भी गलत हो गया। टोल और गेस्ट में कुछ भी ट्रू नहीं होने वाला। गेस्ट के साथ अगर कंक्लूजन चाहते हो कौन सा ट्रू होगा, तो दो ही होंगे, नो ट्रेंड इज अ गेस्ट, एक ये ट्रू होगा, दूसरा कौन सा ट्रू होगा, सम एम्प्लॉयज आर नॉट गेस्ट, बस ये ट्रू होगा। ठीक है, बाकी गलत। तो इधर क्या मार्क करेंगे, ऑप्शन ही नहीं गिवन, जस्ट अ सेकेंड, मैंने सही बनाया ना, नो गेस्ट इज ट्रेंड, ऑल ट्रेंड आर एम्प्लॉयज, सम एम्प्लॉयज आर टोल। तो पहला क्या है, सम टोल आर ट्रेंड, गलत है, सम एम्प्लॉयज आर ट्रेंड, अरे ये सम है, मैं ऑल मान के चल रहा था, सम है तो ये सही होना चाहिए, मैंने ऑल बोला था शायद, कुछ पोर्शन एम्प्लॉयज का ट्रेंड है, दूसरे वाला सही है, नो टोल इज अ गेस्ट, ये गलत, ओनली सेकंड फॉलो आंसर आएगा। ठीक है, माई मिस्टेक, मैं ऑल पढ़ गया था इसे। सम बाउल्स आर कप्स, कुछ पोर्शन बाउल्स का क्या है, कप्स, ऑल कप्स आर ग्लासेस, सम ग्लासेस आर प्लेट्स। चलो आते हैं निष्कर्ष के ऊपर, अरे एक और भी था, ऑल प्लेट आर यूटेंसिल भी तो है, चलो बना देते हैं। ठीक है, ये वेन डायग्राम बन गया। ऑल बाउल्स कैन नेवर, बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये पहली बार देख रहे होंगे। अब आता है कैन नेवर का केस, तो उसके लिए एक होता है कैन नॉट, एक होता है कैन नेवर। हालांकि जो वो रिवीजन वीडियो देखोगे ना 12 घंटे वाली, उसमें मैंने सिलोजिज्म में पॉइंट डिफाइन किया हुआ है, अगर उसमें ना मिले तो एक बैंकिंग की रिवीजन वीडियो है 9 घंटे वाली, उसमें तो पक्का होगा ही होगा ये वाला पार्ट, कैन नेवर वाला। ठीक है, तो देख सकते हो, कैन नॉट होता है मतलब नहीं हो सकता, कैन नेवर होता है कभी भी नहीं हो सकता। मतलब कैन नेवर क्या है, ये भी पॉसिबिलिटी का पार्ट है, बट एज अ श्योरिटी कंसीडर करते हैं कि जो चीज अभी किसी पोर्शन की एग्जिस्ट श्योरिटी में नहीं कर रही तो वो कभी कर भी नहीं सकती। अगर मैं यहां पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, एक ये क्वेश्चन लिया मैंने, एक ये क्वेश्चन लिया, ठीक है, दोनों का क्वेश्चन है, अगर मैं यहां पर बोलूं सम ए कैन नॉट बी सी, अगर आपको पॉसिबिलिटी आती है तो क्लियर होगा कि कुछ पोर्शन ए का सी नहीं हो सकता, कि सही है या गलत है, जी बिल्कुल सही है। अगर इसी में पूछा जाऊं सम ए कैन नेवर बी सी, कि कुछ पोर्शन ए का सी कभी हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता, तो ये गलत होगा, क्योंकि हम ए टू सी की पॉसिबिलिटी कंसीडर कर सकते हैं कि सारा ही ए सी का पार्ट बन सकता है। तो ऑल ए कैन बी सी, जब ये ट्रू हम पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं तो कैन नेवर की कंडीशन तो इधर एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि कैन नेवर क्या कहता है, कभी हो ही नहीं सकता। अगर अभी भी डाउट आ रहा है, यहां पर देखो, अगर यहां पूछा जाए सम ए कैन नॉट बी सी, तो ये गलत है,
क्योंकि पॉसिबिलिटी का रूल है कि जो चीज़ हमें ऑलरेडी श्योरिटी में गिवन है उसे पॉसिबिलिटी का पार्ट नहीं बना सकते, कि कुछ ए सी नहीं हो सकते। ये तो गलत है, क्यों? क्योंकि कुछ ए तो सी ऑलरेडी ही नहीं है, श्योरिटी में गिवन है। बट अगर यहां पर पूछा जाए सम ए कैन नेवर बी सी, कुछ ए सी कभी भी नहीं हो सकते, हाँ, ये वाले पोर्शन जो है ए के ऐसे हैं जो सी का पार्ट कभी भी नहीं हो सकते। सेंस को समझ के चलो, कैन नेवर क्या कहता है? तो कैन नेवर क्या कहता है कि जो चीज श्योरिटी में अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो कैन नेवर के केस में भी हमेशा क्या होगी? ट्रू होगी। इन शॉर्ट कैन नेवर जो है वो श्योरिटी का केस अगर हम मान के चल रहे हैं तो जब भी कैन नेवर आए आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं डेफिनेट केसेस के अकॉर्डिंगली। डेफिनेट मतलब श्योरिटी वाला आर नोट लेके चलो। अगर गिवन हो सम पेन्स आर नॉट पेंसिल्स या कैन नेवर बी पेंसिल, तो आप इसे लेके चलो सम पेन्स आर नॉट पेंसिल। अगर गिवन हो सम बसेस कैन नेवर बी कार्स, तो आप इसे लेके चलो सम बसेस आर नॉट कार्स। ठीक है, ये इजी बनाने के लिए हिंट दिया है। तो यहां पर भी क्या बात करोगे? ऑल कैन नेवर बी यूटेंसिल, क्या यहां पर सारे के सारे बाउल्स कभी यूटेंसिल नहीं हो सकते? कभी भी नहीं हो सकते। देखो सेंस को पकड़ के चलो, सारे बाउल्स यूटेंसिल्स कभी भी नहीं हो सकते। सारे बाउल्स यूटेंसिल्स कभी भी नहीं हो सकते। क्या ये कभी भी नहीं हो सकते? ये तो हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी ट्रू है। कैन नेवर का केस तो श्योरिटी में आ गया, तो ये सेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम सारे के सारे बाउल्स को ही यूटेंसिल्स में एग्जिस्ट करवा सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी है, बट कैन नेवर क्या कहता है? श्योरिटी। ये कभी हो ही नहीं सकता, वो तो गलत होगा। ऑल ग्लासेस कैन नेवर बी यूटेंसिल, क्या सारे ग्लास कभी यूटेंसिल नहीं हो सकते? कुछ ग्लासेस तो यूटेंसिल हैं, सारे भी तो हो सकते हैं, बट ये क्या कह रहा है कि कभी हो ही नहीं सकते, तो ये भी तो गलत हुआ। इसलिए आंसर क्या होगा इधर? नाइदर वन नो टू फॉलोज। सारे पॉइंट्स कवर अप करवा दूंगा इन सारे के सारे टॉप लेवल के क्वेश्चन के साथ। ऑल डस्टबिन आर प्लास्टिक्स, नो प्लास्टिक इज अ स्टोन, ऑल वुड्स आर स्टोन। थोड़ा बड़ा करके बना देते हैं। ऑल वुड्स आर स्टोन, नेगेटिव रिलेशन पकड़ लो, प्लास्टिक और स्टोन के बीच में है। सारा डस्टबिन प्लास्टिक का पार्ट है तो डस्टबिन भी स्टोन नहीं है, प्लास्टिक स्टोन नहीं है तो स्टोन भी प्लास्टिक नहीं है। सारा वुड्स भी स्टोन का पार्ट है तो वुड्स भी क्या है? प्लास्टिक नहीं है। गॉट इट? चलो पहले पे आओ। नो डस्टबिन इज अ वुड, तो उसके लिए आपको डस्टबिन और वुड में क्रॉस चाहिए। वुड किसका पार्ट है? स्टोन का। अगर डस्टबिन स्टोन नहीं है तो डस्टबिन तो वुड भी नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल वुड जो है वो सारे का सारा किसका पार्ट बन के बैठा है? स्टोन का पार्ट। नो प्लास्टिक आइटम इज अ वुड, कोई भी प्लास्टिक जो है वो वुड नहीं है। जी बिल्कुल, ये भी सही है, क्योंकि अगर प्लास्टिक स्टोन नहीं है तो वुड भी तो किसका पार्ट है? स्टोन का, तो प्लास्टिक जो है वो वुड भी नहीं है। सम वुड्स मे बी डस्टबिन्स, क्या कुछ पोर्शन वुड्स का डस्टबिन हो सकता है? एक सेकंड के लिए मान लेते हैं हो सकता है, एक सेकंड के लिए। अगर कुछ पोर्शन वुड्स का डस्टबिन बना, क्यों क्या वो अकेला जाएगा? कुछ पोर्शन का स्टोन का भी साथ में जाएगा। ठीक है, अगर कुछ पोर्शन स्टोन का सा, क्योंकि ये वुड जो है वो किससे भरा हुआ है? स्टोन से ही तो भरा हुआ है। अगर मैं कहता हूं इसका आधा पोर्शन वुड का डस्टबिन बन गया, तो कुछ पोर्शन स्टोन्स का भी डस्टबिन के साथ चला गया, और स्टोन जो है कुछ वो डस्टबिन बन चुके हैं। ठीक है, और वही पोर्शन स्टोन का पूरा किस में आ गया? प्लास्टिक में आ गया। बट यहां पर क्या गिवन था? कोई भी प्लास्टिक तो स्टोन है ही नहीं, तो आपकी वो स्टेटमेंट के अगेंस्ट चला जाएगा। इसलिए ये पॉसिबिलिटी क्या है? गलत। इस कुछ लकड़ियां जो है वो डस्टबिन हो सकते हैं, बिल्कुल गलत है, वो नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी डस्टबिन जो है वो वुड है ही नहीं। जब सारे ही नहीं है तो सम कहां से हो जाएंगे? तो आंसर मार्क करेंगे 1 and 2 फॉलो, ऑप्शन नंबर। आई थिंक आपको ये चीजों की क्लियरिटी हो रही होगी, है ना? उम्मीद तो यही करता हूं मैं। सम मैट्स आर कारपेट्स, सम मैट्स some sorry some mats are carpets, some carpets are blankets, no blanket is quilt, no quilt is a carpet। कोई भी क्विल्ट कारपेट नहीं है, तो उसके लिए क्विल्ट और कारपेट में नेगेटिव रिलेशन गिवन होना चाहिए था, गलत हो गया। नो ब्लैंकेट इज अ मैट, कोई भी पोर्शन ब्लैंकेट का मैट नहीं है,
यहाँ तो ब्लैंकेट और मैट में नेगेटिव रिलेशन चाहिए था डायरेक्ट क्रॉस का, नहीं दिखाई दे रहा। सम कारपेट्स आर मैट्स, क्या कुछ पोर्शन कारपेट्स का मैट है? ये वाला देखो कारपेट का मैट बन के बैठा है, सिर्फ यही सही है, इसलिए डी ऑप्शन आंसर। तो क्विल्ट के साथ क्या ट्रू हो सकता था यहाँ पर श्योरिटी में? सम कारपेट आर नॉट क्विल्ट, कुछ पोर्शन कारपेट का, ये वाला क्विल्ट नहीं है, सिर्फ यही सही हो सकता था सम नोट के केस में बात करें। और कोई सम नोट वाला यहाँ ट्रू नहीं है, ये तो होगा ही होगा सम क्विल्ट आर नॉट ब्लैंकेट, जब ऑल है तो सम भी तो ऑल का ही पार्ट है। तो रेस्ट, अभी एक आधा मिनट का ब्रेक, काफी क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे भी होंगे अभी, ठीक है। बाकी अगर आप बिगिनर हैं, अपने कंसेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप किसी और से पढ़ चुके हैं तो आपको लगता है कि हमारे इतने कंसेप्ट्स जो है अप टू द मार्क क्लियर नहीं है, तो इजी वे से अगर आप सीखना चाहते हैं हर एक चीज़ डेप्थ में विद फुल एक्सप्लेनेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो आप हमारे कोर्सेज के लिए भी इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग का कोर्स जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आपको मिलने वाला है। यहाँ पर क्या है, हर एक चैप्टर के हमने जो है वो क्विक रिवीजन पॉइंट्स भी बता रखे हैं, जो कि आपको एग्जाम से पहले काफ़ी हेल्प करते हैं पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करने में, क्योंकि आप भी हैंडी नोट्स बनाते होंगे, जीके के, मैथ के, इंग्लिश के, रीजनिंग के भी बनाते होंगे, कि आपके पास ऐसा एक कंटेंट हो रिवाइज करने के लिए। एग्जाम से पहले हर कोई करता है रिवाइज, कि हाँ ऊपर ऊपर जो बुलेट पॉइंट्स है वो मुझे पता लग जाए, चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्विक रिवीजन पॉइंट्स अवेलेबल हैं, जहां जहां नीड है चैप्टर की यहाँ होने चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको ऑन द वेरी फर्स्ट डे जो है सारी की सारी पीडीएफ्स भी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैटर क्या करता है, आपका टाइम। लाइव नहीं है यहाँ पर, क्योंकि लाइव में अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ सपोज 1 घंटे में, और वही टॉपिक मैं लाइव पढ़ाने लग गया ना, तो 2 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लग जाएगा, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। टाइम इज़ मनी, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इधर उधर की बातें ना करते हुए सारे का सारा जो है अप टू द पॉइंट ही बातें की गई हैं, इसलिए हम प्रेफरेंस जो है वो वीओडीज को ज़्यादा देते हैं, ओके। और हालांकि आपका ये सिलेबस कवर अप हो सकता है जल्दी से जल्दी, सारे एक सीक्वेंस में ही अरेंज्ड हैं सारे के सारे टॉपिक्स, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले डायरेक्शन टेस्ट करा दिया फिर पजल करा दिया, नहीं, एक सीक्वेंस होना चाहिए टॉपिक्स को समझने का, तो वो सीक्वेंस वाइज ही आपको कोर्स के अंदर चैप्टर्स मिलेंगे। उसके साथ साथ क्या है, आपको हर एक पीडीएफ भी प्रोवाइड होगी एक्सरसाइज के साथ साथ, कंसेप्ट लेक्चर्स में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, साथ ही के साथ आपको कोर्स से बांधे रखने के लिए, क्योंकि कई क्या करते हैं रीजनिंग को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, 5-6 महीने पढ़ाई की और छूट गई, फिर प्रैक्टिस, फिर एग्जाम में क्या कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हाँ तो सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेंगे, हमें तो रीजनिंग आती है, आ तो जाएगी बट स्पीड उतनी नहीं रहेगी। तो स्पीड आपकी ओवरऑल मेंटेन होती रहे, इसमें क्या है, हमने जो है एक्सट्रीम प्रैक्टिस सेट्स भी ऐड ऑन कर रखे हैं, जो आपको टिल एग्जाम बांधे रखेगी कोर्स के साथ, तो वो भी अवेलेबल है विद डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आए तो वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हो, ठीक है। और सारी की सारी आपको जो पीडीएफ है हमारे पीडीएफ स्टोर में ही मिल जाएंगी, चाहे हम कोर्स से रिलेटेड करवा रहे हैं या तो हम कोई भी यूट्यूब पे सेशन ले रहे हैं, ओके। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोर्सेज के लिए अप्रोच करो, बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस हैं। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, कभी भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। बट ये मैं कहता हूँ, आप जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगाएंगे वो आपकी टोटली वर्थ रहेगी, ओके। बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से और नई सीखने को मिलेंगी, जो कि आने वाले एग्जाम में लेवल बढ़ा के पूछी जा सकती हैं। बाकी आपको समझाने के तरीके से ही मेरा पता चल चुका होगा, ठीक है। रेस्ट आप सब जानते हो। चलो जी बढ़ते हैं आगे। ऑल लोकेट्स आर चेंज, सारा पोर्शन लोकेट का क्या है, चेंज। 100% किसका पार्ट होता है, ऑल का। 100% के अलावा और कौन सी टर्म्स आती हैं, ईच, एवरी, कोई पर्टिकुलर नेम आ जाए, इंडिया इज अवर कंट्री, इंडिया पर्टिकुलर नेम आया तो वो भी ऑल में आएगा, एनी वन, ये सारी टर्म्स किसकी हैं, ऑल वाली। तो ये घबराना नहीं है, 100% का मतलब ऑल ही हो गया, सारी की सारी। ऑल मेडल आर लॉकेट्स, सारा पोर्शन मेडल का क्या बन के बैठे हैं, लॉकेट्स बन के बैठे हैं। उसके बाद सम रिंग्स आर चेन्स, कुछ पोर्शन रिंग्स का क्या है, चेन्स। आओ जी, पहला क्या कहता है, ऑल चेन्स आर मेडल्स, क्या सारी चेन्स मेडल्स हैं, सारे मेडल लॉकेट हैं, सारे लॉकेट चेन्स है, तो मेडल सारे चेन्स हैं, सारी चेन्स मेडल्स नहीं है, तो ये गलत हो गया। सारी चेन्स कहां से मेडल हो गई,
ये चीज़ हमें दिखनी चाहिए थी, ऐसा तो कुछ विजिबल नहीं है, हमें ये चीज़ अवेलेबल है, सारे मेडल चेंज है, ये दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा, तो जो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो वो क्या होगी, फॉल्स, डेफिनेट फॉल्स। ऑल मेडल बीइंग रिंग्स इज अ पॉसिबिलिटी, सारे मेडल रिंग्स हो सकते हैं, क्या ये संभावना है, क्या सारे मेडल रिंग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी हमें क्या कहती है यहां पर कि अगर हमें किन्हीं भी दो चीजों के बीच में कोई भी रिलेशन ना अवेलेबल हो तो आप उनमें कुछ भी अपने एंड से संभावना या पॉसिबिलिटी या एजम्पशन लगा सकते हैं। सारे मेडल भी रिंग हो सकते हैं, सारे रिंग में मेडल हो सकते हैं, सम भी हो सकते हैं, ऑल भी हो सकते हैं, सम नोट भी हो सकते हैं, नो भी हो सकते हैं। रिंग और मेडल में कोई भी पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन आ जाए, हर कोई कंक्लूजन सही होता है, क्योंकि श्योरिटी जो है वो पॉसिबिलिटी के अगेंस्ट है। मैं आपको एक सिंपल लाइन में बताऊं कि जो चीज श्योरिटी में गिवन है वो कभी भी पॉसिबिलिटी में ट्रू नहीं होती, और जो श्योरिटी में गलत है वो पॉसिबिलिटीज में ट्रू हो सकती है। टोटली अपोजिट है एक दूसरे के। क्लियर? ये सिंगल लाइन में आपको पॉसिबिलिटी का मीनिंग बताया है। आओ जी, अच्छा इसका आंसर नहीं मार्क किया था हमने, तो यहां पर क्या है, दूसरे वाला सही था, इसलिए ओनली सेकंड फॉलो। नो इंट्रोवर्ट इज एन एक्सट्रोवर्ट, कोई भी इंट्रोवर्ट जो है वो एक्सट्रोवर्ट नहीं है। ऑल एक्सट्रोवर्ट्स आर एम्बिवर्ट्स, पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करना। नो इंट्रोवर्ट इज एन एम्बिवर्ट, कोई भी इंट्रोवर्ट एम्बिवर्ट नहीं है। कहां दिखाई दे रहा है, हमें तो डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन जो है वो किस किस में गिवन था, इंट्रोवर्ट और एक्सोवर्ट में। एम्बिवर्ट के साथ तो इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो पहला गलत हो गया। नो एम्बिवर्ट इज एन इंट्रोवर्ट, कोई भी एम्बिवर्ट इंट्रोवर्ट नहीं है, तो ये कहां से सही हो जाएगा, अगर ये सही होता तो ये भी सही होता, एक ही तो है। सम एम्बिवर्ट्स आर एक्सट्रोवर्ट्स, सम एम्बिवर्ट्स आर एक्सट्रोवर्ट्स, बिल्कुल सही है। कुछ पोर्शन एम्बिवर्ट्स का क्या है, एक्सट्रोवर्ट्स। ऑल एम्बिवर्ट्स आर एक्सट्रोवर्ट्स, गलत, क्योंकि सारे ई जो है ए का पार्ट है, सारे ए ई का पार्ट नहीं है। आंसर आएगा ओनली थर्ड। ठीक है, इसके साथ का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, मेरे ध्यान में आ रहा है, सेम वेन डायग्राम था, बस टर्म्स अलग थी। ऑल मिनिस्टर्स आर पॉलिटिशियंस, सारे मिनिस्टर पॉलिटिशियंस हैं। ऑल पायलट्स आर मिनिस्टर्स, सारे पायलट्स जो हैं वो मिनिस्टर्स हैं, ये पॉलिटिशियन हो गए। नो इंजीनियर इज अ पॉलिटिशियन। अब देखो मैंने गलती कर रहा था यहां पर, बनाना कैसे है ये ध्यान से देखो, हमें गिवन है नो इंजीनियर इज अ पॉलिटिशियन, ऐसा क्यों किया मैंने, सुनो ध्यान से, छोटी छोटी बातें हैं ध्यान देने वाली हैं। अगर मैंने बना दिया सिंपली ये नो ए इज बी, हमने ऐसे ड्रॉ किया और कंक्लूजन आ गया ना नो ए इज बी, वो क्या देखेंगे, नेगेटिव रिलेशन की बना, उठा के सही मार दो, ऐसे करेंगे, बट वो तो गलत होगा क्योंकि रीस्टेटमेंट हमेशा क्या होती है, फॉल्स। अगर मैं एक एरो हेड लगा दूंगा ना यहां पर, तो मुझे इस चीज की क्लियरिटी होगी कि मुझे स्टेटमेंट में क्या गिवन था, कोई भी ए बी नहीं है, नो ए इज बी। अगर कंक्लूजन में आया नो ए इज बी तो मैं इसे गलत मानूंगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट में गिवन था कोई भी ए बी नहीं है। मैंने एरो हेड के थ्रू थोड़ा अपने आप को जज करके देखा था यहां पर। तो स्टेटमेंट में मेंशन करना है इस चीज को कि जो डाटा आपको गिवन था वो एज इट इज आपने ड्रॉ किया है और कंसीडर करके चल रहे हो या नहीं। छोटी छोटी बातें हैं सिलोजिज्म में, ध्यान रखने वाली होती हैं। ठीक है, तो हम एक ड्रॉ करके चलेंगे कि नो इंजीनियर इज अ पॉलिटिशियन हमें गिवन है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। चलो, सम मिनिस्टर्स आर पायलट्स, कुछ मिनिस्टर्स पायलट्स हैं। जब सारे पायलट्स ही मिनिस्टर बन के बैठे हैं तो मिनिस्टर का कुछ पार्ट किसने कंज्यूम किया हुआ, पायलट ने, बिल्कुल सही है। नो इंजीनियर इज अ मिनिस्टर, कोई भी पोर्शन इंजीनियर का मिनिस्टर नहीं है, बिल्कुल सही है ये भी। क्यों? क्योंकि सारे मिनिस्टर पॉलिटिशियंस का पार्ट है और इंजीनियर पॉलिटिशियंस नहीं है। इंजीनियर पॉलिटिशियंस नहीं है तो पॉलिटिशियंस भी इंजीनियर्स नहीं है, और पॉलिटिशियन के अंदर जो पोर्शन आ रहा था मिनिस्टर्स का, सारे ही आ रहे थे, वो भी इंजीनियर्स नहीं है, तो दूसरा सही। नो इंजीनियर इज अ पायलट, ये भी सही, क्योंकि ये फुल्ली पोर्शन जो है इंजीनियर के साथ नेगेटिव रिलेशन में आ रहे हैं। तो आंसर क्या मार्क करेंगे, ऑल द कंक्लूजन फॉलो, सारे अनुसरण करते हैं। नो डोर इज अ विंडो, कोई भी पोर्शन डोर का विंडो नहीं है। नो रैक इज अ डोर, कोई भी पोर्शन रैक का डोर नहीं है। ऑल कपबोर्ड्स आर विंडोज, गड़बड़ हो जाती है यहां पर आके, ऑल कपबोर्ड्स आर विंडोज। ठीक है जी, नेगेटिव रिलेशन जज कर लोगे पहले। सम कपबोर्ड्स आर रैक्स,
कुछ पोर्शन कपबोर्ड्स का रैक्स के अंदर आ रहा है, कोई लिंक नहीं है दूर दूर तक, गलत। आई थिंक इतना डिटेल में समझाने की अब जरूरत नहीं होगी। नो कपबोर्ड इज अ डोर, कोई भी पोर्शन कपबोर्ड का डोर नहीं है, जी बिल्कुल सही है, नहीं है, क्योंकि डोर विंडो नहीं है तो विंडो भी डोर नहीं है, और सारा कपबोर्ड भी किसका पार्ट है, विंडो का। नो रैक इज अ विंडो, कोई भी पोर्शन रैक का विंडो नहीं है, रैक और विंडो में कनेक्शन ही नहीं गिवन। आंसर क्या होगा, ओनली एंड ओनली सेकंड फॉलोज। ऑल कंप्यूटर्स आर मशीन्स, नो टेलीविजन इज अ कंप्यूटर, नो टेलीविजन इज अ कंप्यूटर, ऑल टेलीविजन आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल टेलीविजन्स आर इंस्ट्रूमेंट, विजिबल हो रहा है ना, ठीक है। चलो आ जाओ, पहला सम इंस्ट्रूमेंट्स आर मशीन्स, तो आपको इंस्ट्रूमेंट का कुछ पार्ट मशीन के साथ दिखना चाहिए था, या इंस्ट्रूमेंट का कुछ पार्ट मशीन के अंदर अवेलेबल होना चाहिए था, दूर दूर तक। देखा जाए तो वैसे नेगेटिव रिलेशन आ रहा है बीच में, इंस्ट्रूमेंट और मशीन में बीच में पॉजिटिव रिलेशन नहीं गिवन, तो पहला गलत हो गया। सम मशीन्स आर कंप्यूटर्स, जब सारे कंप्यूटर ही मशीन्स बन के बैठे हैं तो मशीन का कुछ पार्ट किसने कंज्यूम किया हुआ है, कंप्यूटर्स ने, बिल्कुल सही है। सम टेलीविजन्स आर मशीन्स, कुछ पोर्शन टेलीविजन्स का मशीन्स के अंदर आ रहा है, ये बिल्कुल नहीं आ रहा, इसलिए आंसर क्या मार्क करेंगे, ओनली सेकंड फॉलो यहां पर भी। ऑल ट्रक्स आर कार्स, सारा पोर्शन ट्रक्स का कार्स बन के बैठे हैं। नो व्हील इज अ कार, कोई भी पोर्शन व्हील का कार नहीं है। नो कार इज अ बस, ये देखो अलग अलग ड्रॉ करना है, ठीक है, व्हील का कार के साथ, नो कार इज अ बस, ये गिवन था मुझे नो व्हील इज अ कार, ये गिवन है नो कार इज अ बस, डिफ्रेंशिएट करके चलना है। नो बस इज अ ट्रक, बिल्कुल सही है, क्योंकि कार भी, ट्रक भी तो कार का पार्ट है, ट्रक कार है, कार बस नहीं है तो ट्रक भी बस नहीं है, ट्रक बस नहीं है तो बस भी ट्रक नहीं है। नो व्हील इज अ बस, तो व्हील और बस में नेगेटिव रिलेशन दिखना चाहिए, गलत हो गया। सम कार्स आर ट्रक्स, बिल्कुल सही है, जब सारे ट्रक्स ही कार्स बन के बैठे हैं तो कार का कुछ पार्ट किसने कंज्यूम किया हुआ है, ट्रक्स ने, तो फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, डी ऑप्शन आपका फाइनल आंसर। ऑल प्लॉट्स आर फ्लैट, सारे प्लॉट्स जो हैं वो किसका पार्ट है, फ्लैट का। ऑल फ्लैट आर होटेल्स, सारे फ्लैट जो हैं वो होटेल्स का पार्ट है। सम होटेल्स आर रेस्टोरेंट्स, चलो बन गया वेन डायग्राम। सम रेस्टोरेंट्स आर फ्लैट्स, कुछ पोर्शन रेस्टोरेंट का फ्लैट के अंदर आ रहा है, कोई कनेक्शन नहीं है, देखो गलत। सम होटेल्स आर प्लॉट्स, कुछ पोर्शन होटल का प्लॉट के अंदर आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है, जब सारे प्लॉट ही होटल बन के बैठे हैं, देखो क्योंकि ये आउटर लेयर किसकी है, होटल्स की, तो होटल्स का कुछ पार्ट किसने कंज्यूम किया हुआ है, प्लॉट ने, दूसरा बिल्कुल सही हुआ। नो प्लॉट इज अ रेस्टोरेंट, ये भी गलत, क्यों, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन आया, नो मतलब डायरेक्ट क्रॉस, क्रॉस दिखना चाहिए, नेगेटिव रिलेशन, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन है, नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होता है। ओके, तो प्लॉट रेस्टोरेंट आइदर और नहीं बन सकता, तो ओनली सेकंड फॉलो, इसलिए बी ऑप्शन आंसर। सम ड्राइवर्स आर आर्टिस्ट, कुछ पोर्शन ड्राइवर्स का जो है वो आर्टिस्ट बन के बैठे हैं। ऑल फादर्स आर आर्टिस्ट, सारे फादर्स जो हैं वो आर्टिस्ट बन के बैठे हैं। नो फादर इज अ डॉक्टर, नो फादर इज अ डॉक्टर, ये ड्राइवर्स हैं और ये डॉक्टर। अब ये देखो थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है आप लोगों के लिए वेन डायग्राम, फादर और डॉक्टर के बीच में नेगेटिव रिलेशन की बना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कंक्लूजन ध्यान से अटेम्प्ट करेंगे। नो डॉक्टर इज एन आर्टिस्ट, कोई भी डॉक्टर जो है वो आर्टिस्ट नहीं है, गलत, क्योंकि यहां पर डॉक्टर और फादर के बीच में रिलेशन गिवन है नेगेटिव। अगर गिवन होता सम आर्टिस्ट आर नॉट डॉक्टर, कुछ आर्टिस्ट डॉक्टर नहीं है, सिर्फ वही सही माना जाता आर्टिस्ट और डॉक्टर के बीच में, बाकी सब गलत है। नो ड्राइवर इज अ डॉक्टर, ये तो दूर दूर तक सही नहीं है। सम आर्टिस्ट आर फादर, कुछ पोर्शन आर्टिस्ट का फादर है, जी बिल्कुल है, ये देखो जब सारे फादर ही आर्टिस्ट बन के बैठे हैं तो आर्टिस्ट का कुछ पोर्शन अदर्स ने कंसीडर किया हुआ है, ओनली थर्ड फॉलो, दैट इज सी ऑप्शन। ऑल स्टेटमेंट्स आर आंसर्स, सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो आंसर्स हैं। सम स्टेटमेंट्स आर क्वेश्चंस, दो ही स्टेटमेंट थी, चलो नो क्वेश्चन इज अ स्टेटमेंट, कोई भी क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं है, जब सम हो चुके हैं तो नो की तो बात ही नहीं बनती, कुछ पोर्शन तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट ऑलरेडी है,
ठीक है, तो नो कहाँ से ट्रू हो जाएंगे। सम आंसर्स आर स्टेटमेंट्स, कुछ पोर्शन आंसर का स्टेटमेंट है, ये सही है। जब सारे स्टेटमेंट ही आंसर्स हैं तो आंसर का कुछ पार्ट किसने कंज्यूम किया हुआ है, स्टेटमेंट ने। सम क्वेश्चंस आर स्टेटमेंट्स, ये देखो ये वाला पोर्शन है तो सही, सम क्वेश्चंस आर स्टेटमेंट, क्योंकि कुछ पोर्शन अगर स्टेटमेंट का क्वेश्चन है तो कुछ पोर्शन क्वेश्चन का भी क्या है, स्टेटमेंट है। तो तीसरा भी बिल्कुल सही है, आंसर होगा आपका ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो। आई थिंक अब तो रिदम इतना बन चुका होगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्लियरिटी हो रखी होगी, है ना। ऑल बॉटल्स आर यूटेंसिल्स, सारी बॉटल्स यूटेंसिल्स का पार्ट है। ऑल किचन्स आर यूटेंसिल, पेन डायग्राम ध्यान से बनाना। नो बॉटल इज अ किचन, कोई भी पोर्शन बॉटल का किचन नहीं है, कहाँ दिखाई दे रहा है, हमें तो लिंक ही नहीं गिवन। नो आया मतलब नेगेटिव रिलेशन डायरेक्ट क्रॉस दिखना चाहिए था, नहीं दिखाई दे रहा है, लगाया ही नहीं है, जब दिखेगा कहाँ से। सम बॉटल्स आर किचन्स, कुछ पोर्शन बॉटल्स का किचन्स के बीच में आ रहा है, ये गलत हो गया, ये आइदर और बन गया। आइदर और कैच कैसे करना है, जब भी कोई नेगेटिव कंक्लूजन आए और वो फॉल्स हो तो ही क्रॉस चेक करो आइदर और का पेयर। कैसे, इसका जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है किसी दूसरे कंक्लूजन के सब्जेक्ट प्रेडिकेट के साथ मैच करके देखो। जैसे कि ये गलत था तो मैंने देखा बॉटल किचन इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, दोनों फॉल्स भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बन रहे हैं, तो पहले और दूसरे में बन गया आइदर और। ठीक है, नो यूटेंसिल इज अ बॉटल, यहां तो कुछ यूटेंसिल बॉटल बन के बैठे हैं, तो नो कहां से सही हो जाएगा, आंसर क्या होगा, आइदर वन और टू फॉलो। ठीक है, जल्दबाजी में आंसर मत मार्क करना, हालांकि जब आप आंसर मार्क करने चलोगे ना, नन फॉलो ऑप्शन ही नहीं है, फिर अपने आप माइंड में स्ट्राइक करेगा यार ऑप्शन तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब मैंने क्वेश्चन ही गलत सॉल्व किया, अपने आप ही पता चल जाएगा। बट फिर भी अगर नाइदर नोर भी होता फिर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ऑल पॉलीगन्स आर एंगल्स, सारे पॉलीगन्स एंगल्स का पार्ट है। ऑल एंगल्स आर डायगोनल्स, सारा पोर्शन एंगल्स का डायगोनल्स बन के बैठे हैं। ऑल कॉन्स आर क्यूब, साइड पे रखो अभी। ऑल क्यूब्स आर डेकागन, साइड पे रखो अभी, क्योंकि पार्टिसिपेट इन्होंने अभी तक किया ही नहीं है। नो डायगोनल इज अ क्यूब, कोई भी पोर्शन डायगोनल का जो है वो क्यूब नहीं है, मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ऑल क्यूब्स आर डेकागन्स, ये गिवन था डेकागन्स, और ये डायगोनल था। ठीक है, डिफरेंशिएट करके चलना, ये डेकागन है और ये डायगोनल, एक रह गया था ऑल कॉन्स आर क्यूब्स, ये क्यूब था और ये हो गया कॉन। ठीक है, चलो हाँ ठीक है, विजिबल है, स्टेटमेंट ज़्यादा आ गई है ना, तो क्या करें, एग्जाम में आया हुआ है। सम डायगोनल्स आर पॉलीगन्स, कुछ पोर्शन डायगोनल्स का पॉलीगन्स है, ये देखो ये डायगोनल है ये पॉलीगन है, जब सारे पॉलीगन ही डायगोनल बन के बैठे हैं तो डायगोनल का कुछ पार्ट पॉलीगन के अंदर आ रहा है। ऑल डायगोनल्स आर डेकागन्स, ये डायगोनल है ये डेकागन है, देखो दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है इनका आपस में। नो पॉलीगन इज अ कॉन, देखो नेगेटिव रिलेशन जो है वो डायगोनल का क्यूब के साथ गिवन था, ये देखो ये गिवन था आपको, नो डायगोनल इज अ क्यूब। सारा कोन भी किसका पार्ट है, क्यूब का, तो क्यूब कोन भी जो है वो डायगोनल नहीं है, तो ये सारे का सारा पोर्शन भी तो डायगोनल का था। अगर कोन डायगोनल नहीं है तो कोन जो है वो क्या है, ये एंगल भी नहीं है, और कोन जो है वो सारे का सारा पॉलीगन भी नहीं है, तो नो पॉलीगन इज अ कोन, ये सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, वही है ना बात, नेगेटिव रिलेशन मैटर करता है, किन दो चीजों के बीच में डायरेक्ट क्रॉस दिया हुआ है। सम क्यूब्स आर एंगल्स, कुछ पोर्शन क्यूब्स का एंगल्स के अंदर आ रहा है। फर्स्ट और थर्ड फॉलो, फर्स्ट एंड थर्ड कहाँ गिवन है, डी ऑप्शन के अंदर। मैटर कर क्या कर रहा था यहाँ पर, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, क्यों, स्टेटमेंट काफी ज्यादा है, दिक्कत भी आएगी बनाने में, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स और टाइम टेकिंग था, इसलिए मैंने ये करवाया क्वेश्चन। हालांकि कंक्लूजन आसान थे, वही है बात, बेसिक चीजें, नेगेटिव रिलेशन को पहले पकड़ के चलो। सम बोल्स आर स्पून्स, कुछ पोर्शन बोल्स का स्पून्स बन के बैठे हैं। और ऑल स्टोन्स आर बोल्स, एक सेकेंड, ये बोल्स थी, ये क्या है, ऑल स्टोन्स, और ये स्पून। ठीक है, नो बॉल इज अ पेबल, कोई भी पोर्शन बॉल का पेबल नहीं है। नेगेटिव रिलेशन, बॉल का पेबल के साथ स्टोन का पेबल के साथ, खत्म बात। सम बॉल्स आर स्टोन्स, क्या कुछ पोर्शन बॉल्स का स्टोन्स है, बिल्कुल है, जब सारे स्टोन्स ही बॉल्स हैं तो बॉल्स का कुछ पार्ट स्टोन बन के बैठा है। नो स्पून इज अ स्टोन, तो हमें स्पून और स्टोन में
डायरेक्ट क्रॉस, नेगेटिव रिलेशन दिखना चाहिए था, रिलेशन ही नहीं दिखाई दे रहा कोई। नो स्टोन इज अ पेबल, तो आपको स्टोन और पेबल में डायरेक्ट क्रॉस शुरू शुरू में बता ही चुका हूं, तो आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ओनली सी ऑप्शन। ऑल रोड्स आर साइकिल, ऑल रोड्स आर साइकिल्स, नो साइकिल इज अ कार, नो साइकिल इज अ कार। उसके बाद दो स्टेटमेंट थी बस, सम साइकिल्स आर रोड्स, कुछ पोर्शन साइकिल का रोड है, सारे रोड्स ही साइकिल हैं, साइकिल का कुछ पार्ट रोड बिल्कुल है। नो रोड इज अ कार, तो आप उसके लिए आपको रोड और कार में डायरेक्ट क्रॉस दिखाई दे रहा है, क्योंकि साइकिल अगर कार नहीं है तो रोड भी तो साइकिल का पार्ट है, तो रोड भी कार नहीं है, बिल्कुल सही है। नो कार इज अ साइकिल, बिल्कुल सही है, ऑल फॉलो। अब तो इजी वाले आ गए, या तो काफी लो ऐसा बन चुका है क्वेश्चन का, या अब इजी लगेंगे। सम मेन आर एथलीट्स, सम मेन आर एथलीट्स, नो एथलीट इज अ सिंगर, ऑल सिंगर आर डांसर्स। नेगेटिव रिलेशन पे आओ, एथलीट का सिंगर के साथ, सिंगर का एथलीट के साथ, बस। नो डांसर इज एन एथलीट, कोई भी डांसर एथलीट नहीं है, गलत। अगर यहां होता सम डांसर्स आर नॉट एथलीट तो सही होता, जो पोर्शन डांसर का सिंगर के अंदर आ रहा है वो एथलीट नहीं है, वो सही होता। सम सिंगर्स आर मेन, क्या कुछ पोर्शन सिंगर्स का मेन बन के बैठे हैं, गलत। सम मेन आर डांसर्स, क्या कुछ पोर्शन मैन का डांसर्स के अंदर आ रहा है, गलत। नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, ठीक है। बस सोच समझ के करना है, एज्यूम बिल्कुल भी नहीं करना, अगर चीजें विजिबल हैं तो ही ट्रू मानो, अदरवाइज चलते बनो। ऑल कार्टून्स आर बॉक्सेस, सारे कार्टून्स जो हैं वो बॉक्सेस का पार्ट है। नो बॉक्स इज अ पेन, कोई भी पोर्शन बॉक्स का क्या है, पेन नहीं है। सम कार्टून्स आर लॉक्स, सम। चलो जी, तो पहला निष्कर्ष यहां पर क्या कहता है, सम बॉक्सेस आर लॉक्स, कुछ पोर्शन बॉक्सेस का ये वाला पोर्शन लॉक्स बन के बैठे हैं, बिल्कुल सही है। नो पेन इज अ कार्टून, तो आपको पेन और कार्टून में डायरेक्ट क्रॉस दिखाई दे रहा है, क्योंकि कार्टून सारे बॉक्स का पार्ट है, बॉक्स पेन नहीं है तो कार्टून भी पेन नहीं है। नो पेन इज अ लॉक, तो आपको पेन और लॉक में डायरेक्ट क्रॉस चाहिए, तो ये गलत। आई थिंक ये हो चुका है पहले, हमने ये कर लिया है शायद पहले स्टार्टिंग में, पहले 4-5 क्वेश्चन के अंदर ही। चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस ही है। ऑल जैस्मीन्स आर फ्लावर्स, नो फ्लावर इज अ प्लांट, कोई भी पोर्शन फ्लावर का प्लांट नहीं है। एंड सम प्लांट आर हर्ब्स, सम जैस्मिन आर हर्ब, जैस्मिन और हर्ब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, पॉजिटिव रिलेशन नहीं है, तो गलत। नो फ्लावर इज अ हर्ब, कोई भी फ्लावर हर्ब नहीं है, तो फ्लावर और हर्ब में भी नेगेटिव रिलेशन चाहिए, नहीं दिखाई दे रहा। नो जैस्मिन इज अ फ्लावर, कोई भी पोर्शन जैस्मिन का फ्लावर नहीं है, यहां तो सारा पोर्शन ही जैस्मिन का फ्लावर बन के बैठा है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो यहां पर मार्क क्या करेंगे हम, सम जैस्मिन आर हर्ब, ऑप्शन नहीं गिवन गाइस। देख लेते हैं फिर आइदर और ना बनता हो। ये देखो, जैस्मिन हर्ब्स, जैस्मिन फ्लावर, फ्लावर हर्ब, ठीक है। इसमें आइदर और कहाँ बनेगा फिर, आइदर 1 और 2 बोला जा रहा है, चलो क्रॉस चेक करते हैं। अब ऑप्शन नहीं बन रहा ना, एक बार पहले ये देखेंगे, अगर यहां से ऑप्शन नहीं निकल गया है तो ऑप्शन के थ्रू ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। देख लेते हैं एक बार, सारे जैस्मिन फ्लावर्स हैं, कोई भी फ्लावर प्लांट नहीं है, कुछ प्लांट जो है वो हर्ब्स है। सम जैस्मिन आर हर्ब्स, जैस्मिन हर्ब्स, गलत। नो फ्लावर इज अ हर्ब, फ्लावर हर्ब डायरेक्ट क्रॉस नहीं है, गलत। नो जैस्मिन इज अ फ्लावर, सारे जैस्मिन फ्लावर हैं, इसलिए ये भी गलत। अब यहां पर आइदर और दिया हुआ है 1 और 2 में, देखते हैं कैसे। अब दोनों में हर्ब्स तो आ गया, जैस्मिन और फ्लावर एक ही बात हो गई, क्योंकि अगर मैं यहां पर जैस्मिन को फ्लावर्स बोल दूं तो इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जैस्मिन फ्लावर से ही तो भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको लगे ना कि ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जैसे हमें अभी रियलाइज हुआ, तो पहले तो फर्दर क्रॉस चेक किया कि हमने सही किया भी है नहीं, वैसे इतना कॉन्फिडेंस रखेंगे कि 1 गो में सही हो जाए। अगर फिर भी उससे रिलेटेड आपको आंसर नहीं मिल पाता है तो एक बार ऑप्शंस का रेफरेंस लेके ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ आएंगे, जी गलत था,
हालांकि अगर सारे जैस्मिन फ्लावर का पार्ट है, मतलब जैस्मिन किससे भरा हुआ है, फ्लावर से ही भरा हुआ है, तो मैं जैस्मिन को फ्लावर्स कंसीडर कर लूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो गया, ठीक है, दोनों फॉल्स भी हो गए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है, उठा के आइदर और मार्क कर दिया। बढ़िया क्वेश्चन आ रखा था देखो एग्जाम में, तो प्रोबेबिलिटी है इस बार भी आएगा। ऑल बॉल्स आर फैंस, सारा पोर्शन बॉल्स का फैंस है। नो फैन इज अ प्लेयर, कोई भी पोर्शन फैन का प्लेयर नहीं है, और सम प्लेयर्स आर विकेट्स। चलो आओ अब कंक्लूजन पे। सम प्लेयर्स आर फैंस, कुछ पोर्शन प्लेयर्स का फैंस के अंदर आ रहा है, नहीं, यहां तो कोई भी फैन प्लेयर नहीं है। सम विकेट्स आर बॉल्स, क्या कुछ पोर्शन विकेट्स का बॉल्स के अंदर आ रहा है, जी बिल्कुल नहीं। सम फैंस आर बॉल्स, क्या कुछ पोर्शन फैन का बॉल बन के बैठे हैं, जी बन के बैठे हैं, क्यों, सारा बॉल्स ही फैन का पार्ट है, तो सम फैंस आर बॉल्स इज अ डेफिनेट कंक्लूजन। तो हमेशा इसमें क्या मार्क करेंगे, ओनली थर्ड फॉलो, ठीक है। चलो जी, दैट्स इट। तो ये सारे क्वेश्चन थे, आई होप आपको पसंद आए होंगे क्वेश्चन, बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर भी हुई होंगी। इजी लेवल वाले नहीं थे, सारे के सारे टॉप लेवल वाले ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उठाए हैं। रेस्ट अब ये जो है हम इन्हीं सेशंस को अभी कंटिन्यू करेंगे। बहुत से कमेंट्स भी आ रहे हैं, ये टॉपिक करवा दो, वो टॉपिक करो, देखो पेशेंस रखो, एग्जाम से पहले मैं सारे टॉपिक पूरे कंप्लीट करवाने की फुल ऑन कोशिश करूंगा, ठीक है। आपको बिना बोले ही बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, इस बात का ध्यान रखो, बस थोड़ा सपोर्टिव रहो, पेशेंस रख लो, थोड़ा सब कुछ मिलेगा, ठीक है। हर किसी की दूसरे कैंडिडेट का कोई ना कोई टॉपिक वीक है, किसी ने सिलोजिज्म बोला, किसी ने नंबर सीरीज बोला, मैंने देखा काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो वो भी हो जाएगा धीरे धीरे। ग्रुप एनोलॉजी भी है, जहाँ मुझे लगेगा ना हाँ नीड है स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली, मुझे ये चीज़ देनी चाहिए, अपकमिंग एग्जाम में बेनिफिशियल होगी, तो आपको सारा कुछ मिलेगा, तो बी पेशेंट, ओके। रेस्ट आपको कोर्स के बारे में मैंने बता ही दिया है, अगर आप बिगिनर है तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, आप अपनी यहाँ पर क्वेरीज भी ले सकते हैं, ओके। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लो जल्दी, आपको इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो के साथ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए और पढ़ते भी रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर।